कुरम में कायम निजी बंकर्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला। अमन व अमान और कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का खसूसी इजलास जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास की सदारत कर रहे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, IGFC नॉर्थ इजलास में शिरकत किए हुए हैं। इजलास में कुरम में असलहे का रुझान के खात्मे का भी फैसला। अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। अमन के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। अली अमीन गंडापुर का इजलास में इजहार ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशां है। अमन के लिए हर सतह पर इक़दामात किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला ऑफिस आमद पर मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का उलझा हुआ मामला सुलझाने की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म ने सरबराह JUI को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। मौलाना फजल रहमान कुछ ही देर बाद शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मौलाना इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना इत्तेहाद तंजीम मदारिस की मशावरत के लिए रजू करेंगे। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरू कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर के जज अब्दुर्रहमान काजी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम 6 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। नाजायज़ असलहे के इल्ज़ाम में भी 7 साल कैद। खालिद महमूद सोमरू के साहबजादे और JUI रहनुमा राशिद महमूद सोमरू का कहना है, इंसाफ के लिए 10 साल अदालत के दरवाजे खटखटाए। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म साबित होने पर उम्र कैद नहीं, सजाए मौत होनी चाहिए। शरीयत का तकाजा भी यही है कि जान के बदले जान। PTI के मुस्तकबिल का फैसला PTI ने खुद करना है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। विफाक सूबों की मदद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान में वसाइल का नहीं, वसाइल की तकसीम का मसला है। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गैस की लोड शेडिंग का मसला तशवीशनाक हद तक पहुँच गया है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची समेत पूरा सूबा सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिका 8 सदूर की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा दरखास्त सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। मेंबर शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट किबला अयास का चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को खत। डॉक्टर किबला अयास ने कहा कि बदकिस्मती से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के सदर के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अहलियत का मयार बनाने का भी हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यूनान में 3 कश्ती हादसात में 40 पाकिस्तानियों की हलाकत का मामला। वज़ीर आज़म के सारे बरहमी के बाद DG FIA 1 बरस पुरानी रिपोर्ट मंजर आम पर ले आए। रिपोर्ट आला ओहदों पर तैनात अफसरान को बचाने के लिए खुफिया रखने की कोशिश की गई। FIA इमिग्रेशन पर तैनात इंस्पेक्टर और निचली सतह के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू। मुल्क में चीनी, घी, LPG सिलेंडर समेत 15 अशिया मजीद महंगी। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 15 अशिया मजीद महंगी।
13 अशिया की कीमतों में कमी हुई। चीनी, घी, टमाटर, LPG, लहसुन, गोश्त, सरसों के तेल की कीमतें बढ़ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत, आटा, चने, दाल माश, दाल मसूर, चावल, मुर्गी और ब्रेड की कीमतों में कमी हुई है। प्राइवेट स्कूलों की जानिब से विंटर कैंप की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। पंजाब के प्राइवेट स्कूल्स ऑनर्स ने गैर एलानिया छुट्टियों के पेश नज़र विंटर कैंप लगाने की इजाज़त मांगी थी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने अथॉरिटीज़ के सरबराहान को आगाह कर दिया। पंजाब भर में इंसदादी पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। पहले 4 रोज में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। 33 अजला में आज कैचअप मरहले का आखिरी दिन है। विफाक के बाद पंजाब में भी इंसदादे फसादात फोर्स कायम करने के लिए काम शुरू। खसूसी फोर्स को एहतजाज और मुसल्लह मुजाहिरीन से निमटने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर फोर्स 10,000 अहलकारों पर मुश्तमिल होगी। एंटी राइट मास्टर ट्रेनर्स नए भर्ती होने वाले अहलकारों को ट्रेनिंग देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह और स्कर्दू सबसे ठंडे इलाके, दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित -8, कल्लात -7, कोयटा अस्तूर में -6 डिग्री पर दर्जा हरारत। चित्राल, दीर -5, रावलाकोट, हुंजा -4, मरी में दर्जा हरारत -2। लाहौर भी ठंडा था, दर्जा हरारत 4 तक गिर गया। महकमा मौसमियात की कराची में भी सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। गवादर पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर ड्राफ्टिंग की मेजबानी करेगा। PCB हुकाम के मुताबिक PSL ड्राफ्टिंग की तकरीब 11 जनवरी 2025 बरोज हफ्ते को होगी। खिलाड़ियों की रेलीगेशन और रिटेनेशन का ऐलान दिसंबर के आखिर में किया जाएगा। और लाहौर का मारूफ लक्ष्मी चौक तारीखी अहमियत का हामिल। चौक का नाम 1935 में हिंदुस्तान की लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से तामीर इमारत के नाम पर रखा गया था। लक्ष्मी चौक के अतराफ में मौजूद इलाके भी तारीखी विरसा। गवादर पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर ड्राफ्टिंग की मेजबानी करेगा। PCB हुकाम के मुताबिक PSL ड्राफ्टिंग की तकरीब 11 जनवरी 2025 बरोज हफ्ते को होगी। खिलाड़ियों की रेलीगेशन और रिटेनेशन का ऐलान दिसंबर के आखिर में किया जाएगा। और लाहौर का मारूफ लक्ष्मी चौक तारीखी अहमियत का हामिल। चौक का नाम 1935 में हिंदुस्तान की लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से तामीर इमारत के नाम पर रखा गया था। लक्ष्मी चौक के अतराफ में मौजूद इलाके भी तारीखी विरसा।